एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में फाइनली चरान और कैनन दोनों ही रॉयल पैलेस आ गए थे। कैनन देखता है उसके चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स, हेल्पर और एक चबी बॉय होता है। सभी लोग कैनन को ग्रीट करने लगते हैं, जिस पर कैनन भी उन लोगों को ग्रीट करता है। चरान कैनन को ऐसा करने से रोकता है और कहता है, योर हाइनेस आप ऐसा मत कीजिए, ये आपका बटलर है और ये 24/7 आपके साथ रहेगा। कैनन पूरे रॉयल पैलेस को काफ़ी ध्यान से देखने लगता है और जो कैनन का बटलर होता है वो कैनन को बार बार प्रिंस और योर हाइनेस कहकर बुला रहा था, जिस पर कैनन कहता है, तुम प्लीज़ मुझे ये सब कहकर मत बुलाओ, तुम मुझसे नॉर्मली बात करो। चरान कैनन से कहता है कैनन बटलर को अपनी ड्यूटी पूरी करने दे और कैनन पैलेस के अंदर चले। कैनन जब पैलेस के अंदर जा रहा था तो गार्ड्स उसके सामने बो डाउन करते हैं। अब यहाँ पर कैनन को समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, इसीलिए कैनन हर एक गार्ड के पास जाता है और उसे हेलो हाय करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स तो उसके सामने बो डाउन करते हैं और इनफैक्ट सभी गार्ड्स नील डाउन भी हो जाते हैं। कैनन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भी उन सभी गार्ड्स के साथ नील डाउन होने लगता है, जिस पर बटलर कैनन को रोकता है और बताता है ये सभी लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देन कैनन जब पैलेस के अंदर जाने लगता है तब उसे एमएलए किंगडम का फ्लैग दिखता है, जो कि उन 4 किंगडम से मिलकर बना होता है। बटलर कैनन को एमएलए किंगडम के फ्लैग और साथ ही उन चारों किंगडम के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, जिस पर कैनन को भी काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। बटलर कहता है अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जिस पर कैनन कहता है मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानना, मैं यहाँ पर बस अपने फादर की वजह से आया हूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी प्रिंस नहीं बनना है। दूसरी तरफ चरान को दिखाया जाता है जो कि किंग के पास आता है और वो किंग को सबसे पहले ग्रीट करता है और उन्हें सब कुछ बताते हुए कहता है मैं आपकी टी ले आया हूँ और साथ में कैनन भी, और कैनन बिल्कुल सेफ है। किंग कहते हैं कैनन कैसा है, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई, जिस पर चरान कहता है वो बिल्कुल ठीक है। साथ ही यहाँ पर किंग चरान के बारे में भी पूछते हैं तुम्हारे बारे में क्या, कहीं तुम्हें तो चोट नहीं आई, जिस पर चरान कहता है वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसे कैनन के लिए फिक्र हो रही थी, बिकॉज जिन लोगों ने उन दोनों पर हमला किया था वो लोग जिस पर्सन के लिए काम करते हैं चरान उसे ऑलरेडी जानता था। किंग कहता है ठीक है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि कैनन घर वापस आ चुका है और जो लोग तुम पर अटैक कर रहे थे हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। चरान यहाँ पर किंग को बताता है उन दोनों पर जिन लोगों ने अटैक किया था उनमें से एक इस पैलेस का ही था। किंग कहता है ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो घुसपैठिया चाहे जो कोई भी हो तुम उसका पता लगाओ। दूसरी तरफ बटलर कैनन को वो पूरा पैलेस दिखा रहा होता है, लेकिन कैनन वहाँ पर नया था इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था और अपनी आसपास की चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। बटलर कैनन को ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है। बटलर कैनन को पैलेस की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए कहता है भले ही वो लोग राजा महाराजाओं की तरह रहते हो, लेकिन वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। देन बटलर कैनन को ड्रेसिंग रूम की तरफ लेकर जाता है। कैनन ड्रेसिंग रूम में आकर देखता है वहाँ पर सभी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम रखी होती है, जिसे देखकर कैनन कहता है क्या मुझे ये सब कुछ पहनना पड़ेगा। बटलर कैनन को एक्सप्लेन करते हुए बताता है ये हमारे यहाँ का रूल है, हम लोग रैंक के अकॉर्डिंग ही ड्रेसअप करते हैं। कैनन कहता है लेकिन हम लोग तो कहीं नहीं जाने वाले, तो ये सब क्यों, जिस पर बटलर कहता है आज सभी लोग आपको देखेंगे कि आप पैलेस वापस आ चुके हो और आपको स्पेशली अपने ग्रैंडफादर से मिलना है, सो आपको उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेसअप करना होगा। बटलर कैनन को ड्रेसेस निकालकर दिखाने लगता है, जिस पर कैनन कहता है क्या वो कुछ सिंपल पहन सकता है। देन बटलर वहाँ से एक ब्लैक कलर का आउटफिट निकालकर कैनन को दिखाता है, कहता है ये सिंपल है, क्या ये चलेगा। जिस पर कैनन कहता है तुम्हें ये कहाँ से सिंपल दिख रहा है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा चमक धमक है। बटलर कैनन को दूसरा आउटफिट दिखाता है, लेकिन कैनन को वो भी पसंद नहीं आता, जिस पर बटलर कैनन को कहता है आई एम सॉरी योर हाइनेस। देन बटलर और वहाँ पर जो 2 हेल्पर्स होते हैं वो कैनन को फोर्स करते हैं और उसके ज़बरदस्ती कपड़े निकालने लगते हैं और ज़बरदस्ती कैनन का ड्रेसअप करने लगते हैं। ड्रेसअप के बाद कैनन एकदम एक प्रिंस चार्मिंग की तरह दिखाई दे रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड गुड लुकिंग लग रहा था। कैनन बटलर के पास आता है और कहता है अब तो मैं रेडी हूँ ना, जिस पर बटलर कहता है नहीं, हम आपको पहनने के लिए कुछ एक्सेसरीज देंगे और बाद में आपका हेयर स्टाइल होगा। देन कैनन कहता है वाओ, मैं अब चलता फिरता गोल्ड दिखाई दे रहा हूँ, जिस पर बटलर कहता है योर हाइनेस आप कितने ज़्यादा फनी हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस में होने वाली मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग कहते हैं मुझे तुम सब लोगों को कुछ बताना है और वो स्टेयर्स की तरफ इशारा करते हैं, तो सभी
लोग स्टेयर्स की तरफ ही देखने लगते हैं। तभी वहाँ से कैनन की एंट्री होती है। कैनन सभी लोगों को देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और सभी लोगों के दिमाग में बस यही चल रहा होता है, आखिर ये कौन है। कैनन सभी लोगों के सामने आता है और अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम कैनन है। और कैनन जब अपना सरनेम बताता है तो सभी लोग खड़े होकर उसे ग्रीट करने लगते हैं। कुछ लोग तो ये जानकर एकदम शॉक हो जाते हैं, बिकॉज सब लोग यही जानते थे कि कैनन की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और अब पॉसिबिलिटी बन गई थी कि कैनन भी शायद फ्यूचर किंग बन सकता है। और कुछ लोग थे जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। किंग कैनन को उसके फादर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कैनन जाकर अपने फादर के पास बैठे, और कैनन भी जाकर अपने फादर के पास बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होकर कहता है, आई एम सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप जिंदा है। और वह कैनन को कमराज कहता है। तभी सेकंड पार्टी भी खड़ी होती है और वो भी यही कहती है कि हम भी जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि आप जिंदा हैं। और साथ ही वो कैनन के डैड को कॉमराज कहती हैं कि आपको आपका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। तभी थर्ड पार्टी भी खड़ी होती है और वो भी यही सेम बात रिपीट करती है कि वो जानकर खुश है कि कैनन जिंदा है और हम आपको अपनी पूरी रिस्पेक्ट शो करते हैं। साथ ही वो पर्सन किंग से कहता है, वैसे आपको कैसे पता चला कि ये यहीं का ब्लड है, आई मीन ये आपका ही ग्रैंडसन है, हमें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि हम इस बात को लेकर कंफर्म हो जाए कि ये आपका ही ग्रैंडसन है। सो गाइस, इस ओल्ड मैन की बातों से आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये कैनन के वापस आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिकॉज अब तक इसे यही लग रहा था कि इसका वन एंड ओनली सन ही नेक्स्ट किंग बनेगा, लेकिन अब कैनन की वजह से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। देन किंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है हमने ऐसा नहीं किया होगा, हमने ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर ली है। देन किंग सबके सामने कैनन की डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं, जहाँ पर कैनन का डीएनए 99.9% मैच हो रहा था। लेकिन ये जो मैन होता है वो मानने के लिए रेडी नहीं होता और वह किंग से आर्ग्यूमेंट किए जा रहा होता है। तभी किंग उसे करेक्ट करते हुए कहता है, हमने ऑलरेडी सब कुछ पता लगा लिया है और अगर तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं है तो तुम यहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छे से जानते ही हो। साथ ही किंग वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर किसी और को इस बात पर डाउट है कि कैनन हमारा ग्रैंडसन नहीं है। वहाँ पर कोई भी किंग की वजह से कुछ भी नहीं कहता। देन किंग उस मीटिंग को वहीं पर ही ओवर कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग, कैनन और कैनन के फादर को साथ में दिखाया जाता है। वो तीनों साथ में ही खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर किंग कैनन से कहता है, तुम जानते हो मैंने इस टाइम का कितने टाइम से वेट किया है, पूरे 22 ईयर्स मैंने इस टाइम का वेट किया है जब मैं तुमसे मिलूंगा। कैनन के फादर कैनन से कहते हैं, कैनन यहाँ पर सब चीज़ तुम्हारी पसंद की तो है ना, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए और कुछ भी बनवा सकते हैं। जिस पर कैनन कहता है, नहीं, यहाँ पर सब चीज़ मेरे पसंद की है और वैसे भी मैं इतना ज़्यादा पिगी नहीं हूँ। देन कैनन वहाँ पर नूडल्स और पास्ता खाने लगता है। तभी कैनन को अपने डैड की याद आ जाती है और वो उन्हें मिस करने लगता है। किंग कैनन से कहते हैं, तुम्हें नूडल्स बहुत पसंद है ना, जिस पर कैनन कहता है, हाँ, बिकॉज मेरे डैड मुझे वो बना कर देते थे, आई मीन मेरे वो दूसरे डैड। देन किंग और कैनन साथ में वॉक कर रहे होते हैं। तब किंग कैनन से कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें फेंसिंग गेम खेलना बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज ये तुम्हें तुम्हारे डैड ने सिखाया था। जब तुम्हारा बर्थ हुआ था हमने डिसाइड किया था तुम्हारे डैड ही तुम्हारे टीचर बनेंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उन्हें तुम्हारे साथ भेजना पड़ा। और मैं जानता हूँ तुम फेंसिंग गेम बहुत अच्छे से प्ले करते हो। हमारे यहाँ पे किंग सिलेक्ट करने के लिए फेंसिंग कंपटीशन होता है। मैं चाहता हूँ तुम उस फेंसिंग कंपटीशन में पार्ट लो, उसे जीतो और अपने डैड को किंग बनाओ। जिस पर कैनन किंग को बताता है, मैं बस यहाँ पर अपने डैड से मिलने आया हूँ, मैं यहाँ का वारिस नहीं बनना चाहता, इसीलिए ना तो मैं उस कंपटीशन में पार्ट लूँगा और ना ही उसे जीतूंगा। किंग कैनन से बड़े ही प्यार से बात करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा जो भी डिसीजन हो क्या हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत समझता भी हूँ। और रही बात वारिस की, तो तुम मानो या ना मानो तुम मेरे ही ग्रैंडसन हो। नाइट के टाइम पे कैनन जब अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तभी वो अपने डैड को देखता है जो कि बालकनी में खड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे थे। कैनन अपने बटलर से कहता है, मैं अपने डैड के पास बालकनी में जा रहा हूँ, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। कैनन बालकनी में अपने फादर के पास जाता है और वो फर्स्ट टाइम अपने फादर को डैड कहता है और कहता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। जिस पर कैनन के डैड कहते हैं, नहीं, तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो। कैनन अपने डैड से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। जिस पर कैनन के डैड भी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स भी नहीं करना चाहता।
तुम पहले आराम से यहाँ पर एडजस्ट हो जाओ और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो और तुम्हें लोनली फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैनन अपने डैड से कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जिस पर कैनन के डैड कहते हैं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जिस पर कैनन कहता है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ हम लोगों पर उस टाइम पर किसने अटैक किया था। कैनन के डैड कहते हैं, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं उस पर्सन को ढूंढने का जिसने तुम लोगों पर अटैक किया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहां पर तीनों किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं आखिर किंग ने उन लोगों को क्यों नहीं बताया कि कैनन जिंदा है। जिस पर ये अंकल कहते हैं, ऑब्वियसली कैनन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था। जिस पर वो दो यूनिट्स के पर्सन होते हैं वो आपस में बुराइयां करने लगते हैं और कहते हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि आखिर किंग ने ऐसा क्यों किया ताकि कैनन वापस आकर ये कंपटीशन जीते, और ये उन लोगों की पहले से प्लानिंग थी। दूसरी तरफ हमें चरान को दिखाया जाता है जो कि किंग के पास आता है और वो किंग को बताता है उन लोगों को एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन वो डेड बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, इसीलिए वो लोग नहीं पहचान पा रहे कि वो पर्सन आखिर कौन था। जिस पर किंग चरान से कहते हैं, तुम सबको ये बताओ कि थानानेत मर चुका है, एंड मैं बता दूं थानानेत कोई और नहीं कैनन का फादर है। चरान वहाँ पर कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन किंग उसे रोक देता है और किंग कहता है, मैंने जो कहा है तुम वो करो और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जाकर ये न्यूज़ कैनन को बता दो। देन चरान कैनन को बताता है कैनन के फादर अब जिंदा नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, जिसे सुनकर कैनन को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और वो चरान से कहता है चरान झूठ बोल रहा है, और ये कहकर वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। तभी किंग आकर कैनन को हक कर लेते हैं और उसे कंसोल करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ, तुम प्लीज़ मत रो। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैनन के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर कैनन के हाथों में एक कैंडी होती है। तभी वहाँ पर चरान आता है। चरान कैनन से कहता है, इस टाइम पर आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, मैं आपके पास आपके बटलर को भेजता हूँ। जिस पर कैनन कहता है, लेकिन मुझे अकेला रहना है। चरान कहता है, लेकिन इस टाइम पर आपका अकेला रहना कुछ ठीक नहीं है। कैनन कहता है, ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ रुक सकते हो? जिस पर चरान कहता है, नहीं, मेरी ड्यूटी आपको बस यहाँ तक लेकर आने की थी और अब मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, सो मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर चरान वहाँ से जाने लगता है। तभी कैनन चरान का हाथ पकड़ लेता है और उसे उसके साथ रुकने के लिए कहता है। चरान कहता है, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, ये अच्छा नहीं होगा। जिस पर कैनन कहता है, हम ऑलरेडी एक दूसरे के साथ सो चुके हैं, तो तुम अब इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? क्या तुम प्लीज़ यहाँ पर रुक सकते हो, बिकॉज मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कैनन चरान से कहता है, अगर मैंने रॉयल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या होगा? क्या सभी लोग मुझसे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे? वैसे भी मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, सो तुम क्या चाहते हो? चरान कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। कैनन कहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई डिसीजन लूँ तो क्या तुम हमेशा उसमें मेरा साथ दोगे? जिस पर चरान कुछ भी नहीं कहता। कैनन कहता है, प्लीज़, मैं चाहता हूँ अगर मैं कोई भी डिसीजन लूँ तो तुम हमेशा उसमें मेरे साथ रहो, क्या तुम ऐसा करोगे? ये कहकर कैनन बहुत बुरी तरीके से चरान को हक करके रोने लगता है, और तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। चरान कैनन को ही देखने लगता है और वो काफ़ी सॉफ्टली कैनन के शोल्डर पर पैट करता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर किंग अनाउंस करता है 3 महीने बाद रॉयल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा और जो कोई भी उस कॉम्पिटिशन में जीतेगा वही नेक्स्ट किंग बनेगा और ये थ्रोन भी उसी को मिलेगा। दूसरी तरफ हमें कैनन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेडरूम में वॉक कर रहा होता है और उसे वही सारी बातें याद आ रही होती है जो कि किंग ने उसे कहा होता है। कैनन को याद आता है उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा था, क्या अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो क्या मुझे पावर्स मिलेगी और मैं उस पर्सन को ढूंढ पाऊंगा जिसने मेरे फादर को मारा है? जिस पर ग्रैंडफादर किंग ने कहा था हाँ। तभी पैलेस में जो मीटिंग हो रही होती है वहाँ पर कैनन आता है और वो बताता है वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। जिस पर ये ओल्ड मैन खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे पास ये सब कुछ करने का कोई भी राइट नहीं है बिकॉज तुम अभी तक ऑफिशियली प्रिंस नहीं बने हो। जिस पर किंग खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, तो हम एमएलए किंगडम का रिचुअल परफॉर्म करेंगे और कैनन को ऑफिशियली प्रिंस बना देंगे, और क्या अब किसी और को कोई और प्रॉब्लम है? तभी वो प्रिंसेस खड़ी होती है और कहती है, मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। जिस पर सभी लोग प्रिंसेस के अगेंस्ट होते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस
कभी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती और ना ही कभी क्वीन बन सकती है। प्रिंसेस कहती है ऐसा क्यों है, और वैसे भी ये 21st सेंचुरी है, और वो इक्वलिटी के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है ये कंपटीशन इसीलिए है ताकि सभी लोग अपने आप को प्रूव कर सके। सो मुझे भी इस कंपटीशन में पार्ट लेकर खुद को प्रूव करना है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जिस पर कैनन कहता है मैं भी प्रिंसेस से एग्री करता हूँ, अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए और इसमें जेंडर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इसे सुनकर किंग भी रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रिंसेस भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। और इसी के साथ ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। देन कैनन जब वहाँ से जा रहा होता है तो उससे मिलने के लिए प्रिंसेस और प्रिंस रमेल आते हैं। रमेल यहाँ पर उन दोनों से कहता है अब कॉम्पिटिशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्यों लिटिल सिस्टर एंड लिटिल ब्रदर। एक प्रिंस जो यहाँ से जा चुका था अचानक से वापस आ गया, और एक प्रिंसेस जो कि पहले कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी वो भी अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। पता नहीं यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है। रमेल ये सब कुछ कहकर कैनन को ऑल द बेस्ट कहता है और वहाँ से चला जाता है। रमेल के जाने के बाद जो प्रिंसेस होती है जिसका नाम ईवा है वो कैनन को थैंक यू कहती है आज उसका सपोर्ट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। कैनन पूरे पैलेस में चरान को ढूंढ रहा होता है और वो अपने बटलर से कहता है क्या किसी ने चरान को देखा है, जिस पर बटलर बताता है शायद इस टाइम पर चरान कॉलेज में होगा और वो पैलेस नहीं आया होगा। जिसे सुनकर कैनन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि चरान ने अपना कॉलेज अभी तक कंप्लीट नहीं किया, क्या वो अभी तक एक स्टूडेंट है। जिस पर बटलर कहता है नहीं, वो वहाँ पर टीचर है। चरान वहाँ पर एक आर्ट टीचर है और उसकी आर्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिसे सुनकर कैनन कहता है तो चरान बॉडीगार्ड के साथ एक आर्टिस्ट भी है, इम्प्रेसिव। दूसरी तरफ हमें चरान को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक बार में आया होता है। वो अपने फ्रेंड को किसी पर्सन का आईडी कार्ड देता है और कहता है इस पर्सन को ढूंढो कि ये कौन था और कहाँ से आया है। जिस पर चरान का फ्रेंड कहता है तो तुमने मुझे इतनी दूर बस इस काम के लिए बुलाया था, वैसे ये काम हो जाएगा लेकिन सच में मैं इतनी दूर जो भी सिर्फ इस काम के लिए आया हूँ। वाओ। ये सुनकर चरान थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और काम करो। जिसे सुनकर चरान का फ्रेंड थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो चरान से कहता है और वो क्या है। जिस पर चरान कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक पर्सन का पता लगाओ, लेकिन ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए। तुम्हें कैनन के डैड का पता लगाना है जो कि यूके में रहते थे। अभी पता नहीं कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है, लेकिन इस बारे में किसी को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर चरान का फ्रेंड कहता है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा और इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। देन चरान जब वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए चरान एक डोर के पीछे छिप जाता है। जैसे ही उसके सामने वो पर्सन आता है तो वो अचानक से उस पर्सन की कैप हटा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि कैनन होता है। कैनन चरान को देखकर शॉक हो जाता है। कैनन चरान से कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे यही कहने वाले हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ बिकॉज तुम पैलेस में कहीं नहीं थे। दोनों इसी तरीके से बातें कर रहे थे तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जहाँ पर लोग कह रहे थे तुम जानते हो कैनन जिंदा है, अगर हमें उसकी कोई भी फ़ोटो मिल जाएगी तो ये कितना ज़्यादा वायरल हो जाएगा। जैसे ही वो लोग कैनन और चरान के करीब आ रहे थे, चरान कैनन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे किस करने का प्रिटेंड करता है। बेसिकली चरान ने कैनन के लिप्स पर अपना थंब रख दिया था और उस थंब को ही किस किया था। सो यहाँ पर उनकी कोई रियल किस नहीं होती। ओके। जब पेपराजीज उन दोनों को इस तरीके से देखते हैं तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद चरान कैनन से माफ़ी मांगता है, जिस पर कैनन कहता है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने ये सब कुछ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, सो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन चरान कैनन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बताता है तुम बाइक रेडी रखो, मैं कैनन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही वो लोग जा रहे थे तभी वहाँ पर उन लोगों को कैनन का बटलर मिलता है। बटलर कैनन से कहता है योर हाइनेस, यहाँ पर सभी लोगों ने मुझे पहचानना स्टार्ट कर दिया है। जिस पर चरान कहता है ठीक है तो तुम सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो। उतने में मैं
कैनन को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। देन दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस का दिखाया जाता है। जब वो दोनों पैलेस के अंदर आते हैं तो चरान कैनन से कहता है मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कैनन कहता है तुम रात में यहीं पर रुक जाओ, तुम इतनी रात में कहाँ जाओगे। चरान कहता है मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है सो मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर कैनन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम नहीं जा सकते बिकॉज मैंने तुम्हें जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। लेकिन चरान कैनन की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें कैनन को किंग के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो किंग से कह रहा होता है मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता सो कि मैं एक ऐसे पर्सन को रख सकता हूँ जिसे मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तभी वहाँ पर चरान भी आ जाता है। किंग चरान से कहता है तुम अपने सारे काम छोड़कर अब सिर्फ कैनन के साथ ही रहोगे। जिस पर कैनन भी चरान को ऑर्डर देते हुए कहता है अब से तुम मेरे रॉयल बॉडीगार्ड रहोगे और तुम हमेशा ही मेरे साथ रहने वाले हो। जिस पर किंग भी कहते हैं हाँ तुम अपने सारे काम छोड़कर कैनन के रॉयल बॉडीगार्ड रहोगे। और यहाँ पर चरान को कैनन और किंग का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। देन कैनन और चरान वहाँ से जाने लगते हैं और उन दोनों के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। जिस पर कैनन उन सभी बॉडीगार्ड से कहता है मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ बिकॉज मैं चरान से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर वो सभी बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एमिली किंगडम की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है जिसमें बताया जाता है कैनन जिंदा है और उसकी क्राउन सेरेमनी होने वाली है जिसके बाद वो ऑफिशियली प्रिंस बन जाएगा। साथ ही एमिली किंगडम की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई प्रिंसेस रॉयल कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाली है और जो प्रिंसेस इसमें पार्टिसिपेट करेगी वो है प्रिंसेस एवा। और एमिली किंगडम की ये ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे एमिली किंगडम में बिल्कुल आग की तरफ फैल जाती है। साथ ही ये भी बताया जाता है कैनन के इंट्रोडक्शन के लिए एक पार्टी रखी गई है जिसके लिए पूरे पैलेस का बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आती है तो एमएलए किंगडम के सभी लोग इसी बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ कैनन को दिखाया जाता है जो कि पैलेस की लाइब्रेरी में आता है एंड वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। बटलर कैनन से कहता है कल की पार्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैनन चेयर पर बैठ जाता है और जो बटलर होता है वो कैनन को उस पार्टी में होने वाली सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगता है। बटलर कैनन को बताता है कि पार्टी में क्या क्या होगा और वो ये भी बताता है उस पार्टी के अंदर डांस भी होगा जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डांस के दौरान वो लोग अपने पार्टनर्स को चेंज भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर कैनन कहता है कि आप पार्टनर्स चेंज भी किए जा सकते हैं। बटलर कहता है हाँ हम पार्टनर्स चेंज कर सकते हैं। जिसे सुनकर कैनन कहता है लेकिन मुझे तो डांस करना आता ही नहीं है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। बटलर कहता है क्यों नहीं, मैं आपको डांस करना ज़रूर सिखाऊंगा योर हाइनेस। देन बटलर और कैनन दोनों ही डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं लेकिन कैनन बार बार अपने पैर को बटलर के पैर के ऊपर रख रहा होता है। कैनन इसके लिए बटलर को सॉरी भी कहता है जिस पर बटलर कहता है कोई बात नहीं और वो दोनों अपनी डांस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इवनिंग के टाइम पे एमएलए पैलेस को काफ़ी ब्यूटीफुली फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। साथ ही कुछ लोग मिलकर एमएलए किंगडम के एक सॉन्ग को परफॉर्म भी कर रहे थे। जैसे उन सभी लोगों की परफॉर्मेंस खत्म होती है वहाँ पर किंग की एंट्री होती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग किंग को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके सामने बो डाउन हो जाते हैं। किंग उन सभी लोगों को पार्टी में आने के लिए थैंक यू कहते हैं और बताते हैं आज वो इस पार्टी में अपने ग्रैंडसन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है कैनन। यह कहकर किंग स्टेयर्स की तरफ इशारा करता है। तभी वहाँ से कैनन की एंट्री होती है। कैनन सभी लोगों के सामने आता है। सभी लोग बस कैनन को ही देखे जा रहे होते हैं और पेपराजीज तो पागलों की तरह कैनन की फ़ोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो कि कैनन की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। कैनन उन सभी लोगों को रिस्पेक्ट शो करने के लिए उनके सामने वो करता है। देन किंग कैनन के सर पर एक क्राउन पहनाते हैं और यहाँ पर कैनन फाइनली एक ऑफिशियली प्रिंस बन जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।